बाकी जिसका किराया ठीक है वो अपना किराया। नोटिस कैसे निकलता है हमें ये बताया गया। हाँ ठीक है, हमें वो नहीं बताया गया। मैं बता दूंगा। सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। उनसे आपका ऑडिट करवाऊंगा। ऐसे थोड़ी है कि आपको कुछ दोबारा नहीं कर ये देखिए सर, कैलकुलेशन दोबारा कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं के बावजूद हमें तंग किया जा रहा। देखिए सर, हमने उसका जवाब दिया सर कि हमें बताया जाए कैसे निकल रहा है। ठीक है, वो तो पिछली में डाल दिया। आपकी पिछली फाइल निकाल लेंगे। सर वही बात होगा, सर वही बात फाइल हुआ क्या हुआ, कुछ भी फिर हुआ। उन कर्मचारियों में भी एक्शन होगा। नहीं, जो ऐसे 4-5 साल पहले रूल था कि आप 30,000 पे करके और जो पिछला बकाया है वो जमा करा के दुकानदार अगला अपने नाम ट्रांसफर करवा सकता। ठीक है जी, उसको सबलेट, मेरे को सबलेट हो गई, मेरे निगम में मेरे नाम से रिकॉर्ड चढ़ गया। जिस साल मैंने दुकान ली है सारा पिछला बकाया क्लियर करके एनओसी वो रसीद मेरे पास पड़ी है। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स भरते हो सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से ही आपको अपना रेंट भरना है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 10% की जो आपस में हो सकता है, आप कम हम ज्यादा बता रहे हो या प्लस माइनस हो सकती है, अगर उससे ज्यादा हो तो पेनल्टी का प्रोविजन भी है। ये उनसे आपका ऑडिट करवाऊंगा। ऐसे थोड़ी है कि आपको कुछ दोबारा नहीं कर ये देखिए सर, कैलकुलेशन दोबारा कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं के बावजूद हमें तंग किया जा रहा। देखिए सर, ये किसने कहा आपको? देखते हैं अगर इनकी गलती है इन पे होगा, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई 1% भी नहीं है। अगर किसी एम्प्लॉय की गलती है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, 100% करेंगे। 100% जो किराया और एरिया नहीं जमा करा रहा, आप में से 50 लोग तो ऐसे हैं जो किराया भी नहीं जमा करा रहे 5 साल से। 3 साल से, 3 साल 5 साल से उनको 100% सील करेंगे। दिवाली तक का टाइम आपको दे देंगे। से मिले ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। अगर असी उस नोटिस का जवाब मंगया जो इन्होंने सानू नोटिस दिता सी, साडे कोल ओहदा कोई जवाब ही नहीं दिता गया और बकायदा इन्होंने उन्होंने लेट कर करके आज साडा 6.5 लाख बना दिता। और जो इन्हों का म्यूनसिपल एक्ट कहता है 374 एक्ट है, उहदे अनुसार 3 साल तो ज़्यादा बकाया एरियर नहीं लै सकते। और अगर इन्होंने सानू कोई नोटिस भेजे ही नहीं है। किस तरह का बकाया है ये? इन्होंने बकाया पिछला एरियर निकाला हुआ है 1998 से। हाँ जी, जो बकाया ये कह रहे हैं जी आपका बढ़ता है, बकाया एरियर है। जब हमने उस नोटिस का जवाब मांगा है कि तू तुहाडे कोलों कित्थों आया, तो इन्हां कोल कोई जवाब नहीं है। आज भी इनकी वही धमकी वाला लहजा है, किराया नहीं दोगे हम दुकानें सील कर देंगे। हम किराया तो दे रहे हैं, किराया तो, और हमारा 6 महीने का किराया इनके पास एडवांस जमा है 1998 से, और हुण भी असी हर महीने किराया एडवांस दे रहे हैं। इन्होंने उहदे उपर भी जुर्माना लगाया हुआ है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी आप? अगे की कार्रवाई अगर साडी गवर्नमेंट नहीं सुनेगी असी कोर्ट भी जावांगे। साडे कोल कोर्ट जाने का रस्ता है, असी कोई तोड़ फोड़ तो करनी नहीं है। दुकानदार हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो असी कोर्ट भी जरूर जावांगे अगर साडी सुनवाई नहीं होएगी। हालांकि आज कमिश्नर साहब ने नाल बैठना सी, पर वो कह रहे हैं जी उन्होंने कितने जाना पै गया। तो कोई गल नहीं, अगर दोबारा सानू नोटिस देंगे और कोई मीटिंग करनगे असी जरूर आवांगे। नगर निगम के किराएदार हैं 30 सालों से, ठीक है। हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे भी है, उसके बाद और किराया हम रेगुलर भर रहे हैं, उसके बावजूद 20-20, 25-25 साल पुराना ये अमाउंट निकाल के बैठे हैं कि आप इतना पैसा भरो, इतना पैसा भरो, जिसका कि हिसाब भी नहीं दिया जा रहा। इन्होंने दूसरे महीने 14/2 को नोटिस दिया, हमने इनको जवाब दिया, उस पर इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब दिवाली का टाइम है, सिर पे दिवाली है, 4 तारीख की दिवाली है, 2 तारीख को इन्होंने फिर नोटिस दिया कि 2 तारीख को हाजिर होने के लिए हमें बाध्य किया है। मेंटली तौर पे ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं। किस तरह का बकाया है ये किराया? क्या ये कहते हैं जी पिछले 20 साल से जो आपका किराया बकाया निकल रहा है ना, 5 साल बाद बढ़ाना था, नहीं बढ़ाया गया। बढ़ाना तो कमेटी ने था ना, हमें बताएंगे तभी देंगे ना। इन्होंने बढ़ाया नहीं, हमने दिया नहीं, अब 20 साल बाद कहाँ से दे दें? दुकानदार भी चेंज हो गए, कितने लाख? किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख।
दुकानदार मिले नहीं थे, दुकानदारों को बुलाया गया था पर्सनल हियरिंग के लिए कि उनकी कोई ग्रीवेंसेस है तो वो पर्सनल हियरिंग में आके बता सकते हैं। सबकी एक ही ग्रीवेंसेस थी कि एरियर जो है वो गलत लगा हुआ है या कुछ इस टाइप की बातें हैं। तो ये क्लियर है, मैंने उनको पर्सनली मेरे पास आने के लिए कहा है कि ऑडिट वालों से भी दोबारा चेक करवा देंगे अगर किसी को कोई दिक्कत लगती है, पर उनको किराया और एरियर अपना जमा करवाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ ये लास्ट पर्सनल हियरिंग थी, इसके बाद हम दुकानों को सील करना शुरू करेंगे। ये जब से दुकान ली है इन्होंने, ऑडिट वालों ने निकाला है कि किसी का कोई 3 साल से नहीं भर रहा है, कोई पिछला किराया है किसी का, तो वो सारी चीज़ें एक हमारे पास कैलकुलेशन शीट होती है, उसमें लिखी हुई है। अगर कोई देखना चाहे तो वो पर्सनली देख भी सकता है। दुकानदारों का कहना है कि हमारे को पहले कोई नोटिस नहीं दिया, 2017 से पहले की बातें कर रहे हैं कि उससे पहले नोटिस नहीं दिया, पर ऐसा नहीं है। नोटिस कंटिन्यूसली जाते रहते हैं, ये एक रूटीन का प्रोसेस है। और किराया तो देखो भरना ही पड़ेगा अगर हमारी दुकानें हैं तो। बिल्कुल, दिवाली के बाद जो है ये पर्सनल हियरिंग हो चुकी है, लास्ट चांस इनको दिया जा चुका है। और अगर किराया और एरियर नहीं भरते हैं तो दुकानों को सील करना शुरू किया जाएगा।